करण जी लुधियाना से। श्री हरिवंश महाराज जी, हमें ये जीवन किसके लिए जीना चाहिए? प्रभु के लिए, प्रभु के लिए, सिर्फ प्रभु के लिए। अब जब प्रभु के लिए जियोगे तो प्रभु ने तुम्हें कर्तव्य कर्म दिया है। तुम किसी के भाई हो, किसी के पति बन सकते हो या बन गए हो, तुम किसी के पिता भी बनोगे, तुम्हारा किसी के प्रति पुत्र भाव भी है। अब इन सब धर्मों का पालन करो, प्रभु के बने हो तो इन सब में प्रभु को देखकर अपने कर्तव्य का पालन करना, ये प्रभु के लिए जीना है। समझ रहे हैं ना? हम प्रभु के लिए गृहस्थ धर्म में हैं, हम प्रभु के लिए गृहस्थी का पालन करते हैं, हम प्रभु के परिवार का पोषण करने के लिए किसानी करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, ये सब प्रभु के लिए हो जाएगा। और जो प्रभु के लिए कर्म करता है, प्रभु के भाव में रहता है, उसको प्रभु की प्राप्ति होती है। हमारे जीवन का लक्ष्य है, मानव जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, विषय भोग नहीं। जनेंद्रिय रसेंद्रिय के भोग तो पशु पक्षी भी भोगते हैं। मनुष्य को चाहिए धर्मयुक्त भोगों को भोगते हुए भगवान को रिझा ले। ये जीवन भगवान के लिए है। जब भगवान के लिए जीवन हो जाता है तब राष्ट्र सेवा, समाज सेवा बहुत अच्छी तरह से होती है, क्योंकि हम भगवत भाव से करते। सब में मेरे प्रभु विराजमान है, सब में मेरे कृष्ण विराजमान है। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा और कुछ नहीं है। तो ये हम मान करके सबकी सेवा करते, माँ पिता भाई परिवार समाज राष्ट्र। वही सच्चा जीवन है जो प्रभु में है, जो प्रभु के लिए है। और प्रभु से विमुक्त तो फिर सब माया प्रपंच ही है नहीं? तो जीवन प्रभु के लिए है, अपना जीवन दूसरों के लिए है, दूसरे में भगवत भाव करके। ये बात जल्दी समझ में नहीं आती, अब बंधेगा, अब आवागमन का चक्र पुष्ट होगा। और जब मुक्त होना है तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। ये तन मन प्राण बुद्धि हे गोविंद आपको समर्पित है, और जो मुझे अधिकार दिया है सेवा का, वो आपको ही समझकर मैं सेवा कर रहा हूं। मुक्त हो जाएगा। बंधन और मोक्ष क्या? विषयाकार मन बंधन, भगवदाकार मन मोक्ष, सीधी बात है। तो हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, परम धर्म है अच्युत भगवान में प्रीति हो जाना, निरंतर भगवद स्मृति में तन्मय हो जाना, हर कर्म भगवान को समर्पित कर देना, हर व्यक्ति वस्तु स्थान में भगवत भावना करना। आप समझ पा रहे हो? आपको कोई संशय? किसका प्रश्न था? आपको कोई संशय? महाराज जी, कई बार धाम आने के लिए, दर्शन के लिए ना कई जगह झूठ बोलना पड़ता है, जैसे कि माता पिता से, संत भगवान। देखो, हमने एक बार भी नहीं कहा वृंदावन आओ। इसमें आपके उत्तर में बोला क्या? एक बार भी नहीं कहा। हमारी बात को समझ लो तो प्रश्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कहो सो कहा जहां प्रभु नहीं। अगर कभी साल 6 महीने में एक बार जाए, दर्शन कर जाओ वृंदावन के। अपने भाव में रहोगे ना, तो हम कह रहे हैं अमेरिका से वृंदावन देख सकते हो। बहुत मुश्किल है रहना, देह से भी दूर रहना बहुत मुश्किल है। हम कहते हैं अगर ऐसी स्थिति है तो वृंदावन झलकने लगेगा प्यारे। अगर ऐसी स्थिति की राह नहीं जाता ना, तो उद्धव जी ने यही समझा था कि गोपियां जो है भगवान से दूर हैं, भगवान के तत्व को नहीं जानती। जब नजदीक आए तो देखा विरह की ऐसी अवस्था जिसमें मिलन और वियोग दोनों एक साथ देख रहे। तो समझा हमारा ज्ञान इनकी स्थिति में प्रवेश नहीं कर पाएगा। तब चरण धूलि की वंदना की, वंदे नंद ब्रज स्त्री राम पाद रेणु में भिक्षुसा। तो इसलिए बच्चा, हमें लगता है कर्तव्य से मुख मोड़कर भागना ठीक नहीं है, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए चिंतन करना ठीक है। वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर्वारी, कोटि जन्म के अघ तमह काटी करे उजियारी। करोड़ों जन्मों के पापों का नाश कर देता है जब वृंदावन का चिंतन। देखो, अपने पास एक कैमरा है, ध्यान से आप यहाँ आओ, ध्यान से यमुना, ध्यान से बिहारी जी, राधा रमण, राधा वल्लभ जी के दर्शन करो, और एक बार ध्यान से परिक्रमा करो। फिर रोज यही कर सकते हो, 5 मिनट में सब कर सकते हो। 5 मिनट में वृंदावन की परिक्रमा लगा सकते हो, और वैसे पुण्य मिलेगा जैसे शरीर से लगाओगे। वृंदावन को चिंतवन यह है दीप उर्वारी। और आजकल यंत्र चल गए हैं, कथा सुनो, सत्संग सुनो, गंदी बातें मोबाइल से मत देखो। दूर रहते हुए भी तुम भगवत आनंद में मस्त रहोगे। ऐसा थोड़ी कि जो वृंदावन रहे वही भक्ति का आनंद लेगा, जो बाहर रहे वो भक्ति का आनंद नहीं लेगा। ऐसा नहीं बच्चा। कितने लोग वृंदावन रह सकते हैं? अपने भारतवासी करोड़ों की अरबों की संख्या में 1 अरब 40 करोड़ 40 करोड़ के लगभग हो, नहीं
कैसे रह पाएंगे? तो जो जहाँ है वहीं से भक्ति करेगा। कभी कभी आके वृंदावन दर्शन कर ले, आप विकल मत हो, अंदर की विकलता बढ़ाओ प्रभु के मिलन की। वहीं वृंदावन जहाँ आप हो वहीं वृंदावन प्रकाशित हो जाएगा। वृंदावन कोई जड़ देश नहीं है, ये सब चिन्मय है, चिदानंदमय है। तो इसलिए हम लोग प्राकृतिक दिमाग से हम कहते हैं जिनको समय मिले आओ वृंदावन दर्शन करो, निरपराध व्यतीत करो 2 दिन 3 दिन। अपराध करो वृंदावन वास करके तो भक्ति बिल्कुल नहीं रहेगी। ये दिव्य धाम है, इसलिए महापुरुषों ने तो छांट के वृंदावन भेजा, नहीं तो फिर रोक दिया है। जैसे महाप्रभु चैतन्य देव ना, नीलांचल से छांट के छटे हुए महापुरुष सब दिव्य, चलो वृंदावन। आप स्वयं करुणा करके सबका उद्धार करते जगत पावन, यहाँ उन्हीं को भेजा जो एकदम चरम सीमा में समर्पित महापुरुष हुए। क्योंकि जैसे यहाँ का भजन जोरदार, ऐसे यहाँ का अपराध भी जोरदार। अगर यहाँ अपराध किया, मान लो जैसे लोग बाहर से आए, होटल ले लिए और वही विलासिता संसार की, बिल्कुल नरक जाने का रास्ता है। यहाँ एक दिन आओ, मौन रहो, उपवास करो, वृंदावन परिक्रमा लगाओ, नाम जप करो, कीर्तन करो, थोड़ा कुछ फल जल आदि से काम चला लो। यहाँ कोई विलासिता मत करो, यहाँ गंदे आचरण मत करो। एक दिन आओगे तो वो भी जीवन में बहुत बड़ा काम करेगा आपके, नहीं? और आप यहाँ आकर के फिर दोष दर्शन करो, यहाँ के ऐसे वैसे निंदा, कुछ हाथ नहीं ले पाओगे। ये आध्यात्मिक संपत्ति को कमाना बड़ा कठिन, इसे कमा के बढ़ाना बड़ा कठिन, और बढ़ जाए तो पचाना बड़ा कठिन। बिना सत्संग के, गुरु कृपा के, ये बहुत कठिन है अध्यात्म पचाना। थोड़ा सा पुण्य हुआ, हल्ला मचा दिया, जाके हम वृंदावन गए थे, संत की सेवा की, ये किया, सब खत्म, अपच हो गया, उल्टी हो गई। बहुत अच्छी चीज खाई, उल्टी हो गई तो स्वास्थ्य आपका बढ़िया थोड़ी बनेगा। उसे पचा लेते तो स्वास्थ्य बढ़िया बनता, तो अहंकार पचने नहीं देता। इसलिए जहां हो वहीं से नाम जप करो, सेवा करो, जब कभी अवसर मिले वृंदावन दर्शन कर जाओ। पूनम जी जर्मनी से, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कब और कैसे पता चलता है कि ये हमारा आखिरी जन्म है? पेट भर जाता है तो किसी से, किसका प्रश्न है? पेट भर जाता है तो किसी दूसरे से प्रमाणित नहीं करना पड़ता कि आप बताना जरा, हम छक जाए तो नहीं। ऐसे ही जो भजन में डूबे रहते हैं, कोई वासना इच्छा नहीं रह जाती, किसी भी तरह के नवीन विषय भोगने की इच्छा नहीं, पूर्ण मन परमात्मा में एकाग्र हो गया, अब कोई चाह नहीं, तो जन्म मरण अपने आप मिट जाएगा। जन्म मरण 2 कारण से होता है, एक चाह और दूसरी आसक्ति। किसी वस्तु व्यक्ति स्थान में आसक्ति और भोगों की चाह, यही हमारे जन्म मरण का हेतु है। जहां अचाह हुआ, निर्द्वंद हुआ, भगवत चिंतन में तन्मय हुआ, खत्म हो गया संसार का खेल। पर ये कहना बहुत सरल है, करना बहुत कठिन है। निरंतर नाम जप करे, सब में भगवत भावना करे तो आसक्ति खत्म हो जाएगी, और भगवान जैसे हमें रखें वैसे हम संतुष्ट रहें तो हमारी चाहत मिट जाएगी। चाह मिट जाए और आसक्ति मिट जाए, बस खत्म हो गया। जन्म मरण इसी से खत्म हो। जब हृदय में कोई चाह न रह जाए, कोई भोग भोगने की इच्छा जागृत न हो, कोई मान प्रतिष्ठा पद आदि की चाह न हो, तो वही भगवान की प्राप्ति के योग्य हृदय हो जाता है। पर इसके लिए बहुत साधन करना पड़ता है, कोई ऐसा थोड़ी कि ऐसे हो जाएगा। हाँ, ब्रह्मचर्य से रहना, नाम जप करना, पवित्र आहार, पवित्र शास्त्रों का स्वाध्याय, सबके प्रति परोपकार की भावना, तब कहीं जाकर वृत्तियां आती हैं। इसीलिए लोग सत्य मार्ग से लुढ़क करके फिर पाखंड और दंभ में चले जाते हैं, क्योंकि ये चढ़ाई है, इसमें सब इंद्रियों को रोकना है। तो इंद्रियों को रोकना तो बहुत कठिन होता है। जो कामना हुई उसको दबा दो, सोई वीर हो जाओगे, महान वीर हो जाओगे। पर वो हमको दबा देती कामनाएं। ऐसा लगता है तभी शांति मिलेगी जब जो हमारे मन में इच्छा आई उसकी पूर्ति हो जाए। और भगवान कहते हैं त्यागात शांति निरंतरम, इच्छाओं के त्याग से शांति। हम समझते हैं कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए तो शांति मिलेगी, इसीलिए इच्छाएं ही हमें जन्म मरण देने वाली हैं। भोगाशक्ति, शरीराशक्ति, लोकाशक्ति, धनाशक्ति, ये सब आसक्तियां भरी हुई हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि इन सब की आसक्तियों को बटोर कर मेरे चरणों में लगा दो, मुझे प्राप्त हो गए। जननी
जनक बंधु सुत धारा, तनु धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बटोरी। समदर